दोस्तों, हमारे अंदर बचपन से ही कई तरह की हैबिट आ जाती है, जिनमें कई अच्छी आदतें होती हैं तो कई बुरी आदतें भी होती हैं। जिस तरह से हम डेली रूटीन में सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, नहाना, ब्रश करना और फिर हेल्दी ब्रेकफास्ट खाकर अपने काम में निकल जाना, इस तरह की गुड हैबिट हमारे अंदर होती है। इसी तरह से बैड हैबिट भी हमारे अंदर आ जाती है, जिन्हें एक बार हमारा दिमाग सीख जाए तो फिर उसे वह ऑटोमेटिकली करता है। हैबिट एक तरह से प्रोसेस ऑफ फार्मूला की तरह होता है, जिसे हमारा दिमाग बिना सोचे समझे फॉलो करता है। सबसे पहली हैबिट की बात करें तो हमें हैबिट लूप के बारे में समझना होगा, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 क्यू, नंबर 2 रूटीन और नंबर 3 रिवॉर्ड। ये सभी आदतें इसी लूप की वजह से बनती है। क्यू का मतलब होता है जो किसी भी एक्टिविटी को हमारे अंदर लाने के लिए ट्रिगर करता है। मान लो आप किसी सिगरेट पीते हुए को देखते हैं तो आपको भी सिगरेट पीने का मन कर सकता है, जो बाद में जाकर एक रूटीन में बदल सकता है। जो हैबिट की सेकंड स्टेज होती है, जिसमें आप सिगरेट पीने लग जाते हो, उसके बाद थर्ड स्टेज होती है रिवॉर्ड। जब हम किसी हैबिट को पूरा कर लेते हैं तो हमें कई तरह के रिवॉर्ड मिलते हैं। अच्छी और बुरी आदतों के बाद हमें जो प्रतिक्रिया मिलती है वो हमारे लिए रिवॉर्ड का काम करती है। दोस्तों, जब हम किसी हैबिट में पड़ जाते हैं तो बिना सोचे समझे हम उस काम को करने लग जाते हैं, मानो वो काम खुद ही हो रहा है। जैसे हमें साइकिल चलाना, स्विमिंग करना जैसी चीज़ों को करते हैं तो ये काम हम आंख बंद करके भी कर लेते हैं। बैड हैबिट भी इसी तरह काम करता है। जब नशे की आदत पड़ जाती है तो हमें बार बार यही करने का मन करता है। हमारा दिमाग कहता है छोड़ दो, फिर भी हम छोड़ नहीं पाते हैं। उसे पता ही नहीं चल पाता है कि वो कितना नशा कर रहा है। इन सभी का कारण है क्रेविंग। आप अपनी बैड हैबिट को एक गुड हैबिट से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी बुरी आदतों को छोड़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ नशे को छोड़ना है, आपको इसके बदले एक नई हैबिट को भी अपनाना है, जिससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए। नहीं तो आप फिर से अपनी बैड हैबिट को अपना सकते हैं। अगर आपको बैड हैबिट को छोड़ना है तो एक नई और अच्छी हैबिट को अपनाना शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे आप डांस कर सकते हो, म्यूजिक सुनना शुरू कर सकते हैं, वॉक पर जाना शुरू कर दीजिए, किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हैं। आप इन हैबिट को सिर्फ पर्सनल लेवल तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो भी आप अपने कर्मचारियों की हैबिट सुधार सकते हैं। उन्हें आप बोल सकते हैं कि वेल ड्रेस होकर आपको ऑफिस समय पर आना है, जिसके बाद आप उन्हें सभी के सामने रिवॉर्ड दे सकते हैं। इससे हर कोई समय पर ऑफिस भी आने लगेगा। दोस्तों, गुड हैबिट फॉलो करने की तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता है, जिसका मुख्य कारण है उनके अंदर विल पावर की कमी का होना। जिन लोगों में विल पावर मजबूत होती है वे कभी भी बैड हैबिट के चक्करों में नहीं फंसते हैं। इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा पावर है विल पावर। अगर जिसकी विल पावर कम है तो वह जीवन में सफल नहीं हो सकता है। किसी भी कंपनी के बड़े बड़े हेड होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। उनके अंडर कई एम्प्लॉय काम करते हैं जो कई बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी इनमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं, जिसके कई वजह हो सकते हैं। अगर इनके कामों को सभी में बराबर बांट दिया जाए तो कन्फ्यूज़न होने की दिक्कत नहीं होती है। सभी अपना काम स्मूथली करेंगे। कभी कभी एम्प्लॉय को फ्री हैंड भी दे देना चाहिए। बड़ी बड़ी ब्रांड अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर का इस्तेमाल करती है। उन्हें पता होता है कि कौन से टाइप के कस्टमर उनके प्रोडक्ट को खरीदती है और किन्हें सामान खरीदने की आदत होती है। जैसे लोगों को सब्जी के साथ धनिया मिर्च फ्री में चाहिए होता है और कई लोगों को डिस्काउंट की आदत होती है, तो कई सिर्फ सामान की कीमत पूछने पर लगे रहते हैं। ब्रांड अपने कस्टमर को लुभाने की तरकीब अपनाते हैं। वे कस्टमर की साइकोलॉजी से भली भांति वाकिफ़ रहते हैं। कुछ लोगों की अपनी पर्सनल हैबिट भी होती है, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी इज्जत होती है। आप भी उनकी तरह ऐसी कुछ आदतों को अपना सकते हैं, जैसे दोस्ती करना, हमेशा खुश रहना, दूसरों की मदद करना, मॉर्निंग में जल्दी उठना, वर्कआउट करना जैसी गुड हैबिट आपको सफल इंसान बनाती है। कुछ इसी तरह के एक्सट्रोवर्ट स्वभाव के लोग जो काफ़ी जिंदा दिल होते हैं, वे कभी जल्दी से घुल मिल जाते हैं, जल्दी से दोस्त बना लेते हैं। इसी तरह से कुछ लोग इंट्रोवर्ट स्वभाव के भी होते हैं। वो काफ़ी शर्मीले होते हैं, ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाते हैं।
लेकिन ऐसा होना कोई गलत बात नहीं है, ऐसे लोग काफ़ी जीनियस भी होते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपको किस तरह की पर्सनल हैबिट बनानी है। दोस्तों, सभी के अंदर कुछ ना कुछ बैड हैबिट ज़रूर होती है जिसे वे छोड़ना चाहते हैं और इसके लिए वे काफ़ी स्ट्रगल भी करते हैं। अगर बैड हैबिट को छोड़ना है तो उसे पेन से जोड़कर देखें। मान लो आपको शराब छोड़नी है तो आपको ये सोचना है कि इससे लीवर ख़राब होता है, मुझे कैंसर भी हो सकता है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे फैमिली रिलेटिव्स और फ्रेंड मुझे नफरत करने लगेंगे। जिससे सीखकर शायद आप अपने इस बैड हैबिट को छोड़ सकते हैं।